हिमानी जी, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगी मोहन यादव जी को। उनको चुनने से हमारी पार्टी में एक बात स्पष्ट हो गई है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जो जमीन पे मेहनत करेगा, जनता के प्रति समर्पित रहेगा, उसको आगे बढ़ने का मौका भारतीय जनता पार्टी जरूर देती है। और इस बात पर फिर से मोहर लगा दी गई है हमारी पार्टी के लीडरशिप के द्वारा। आगे बढ़ते हुए हम तो पहले से कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो सबको साथ लेके आगे चलना है। और सबको साथ लेके आगे चलने में जो सबसे ठीक लगता है पार्टी को और विधायक दल को, उसको आगे कर दिया जाता है। मैं बहुत खुश हूँ इस निर्णय से, क्योंकि ये पुराने पार्टी के कार्यकर्ता है, बहुत मेहनती है। उनके चेहरे पे जो खुशी झलक रही है, वो केवल खुशी नहीं है, वो जिम्मेदारी भी है। उनको मालूम है आगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश को उनको आगे लेकर जाना है। और जैसे जैसे भारत और विकसित होगा, मध्य प्रदेश अपना रोल बहुत स्ट्रांगली इसमें प्ले करेगा। लेकिन यहाँ पर आज मैं दुष्यंत जी से पहले मनोज सिंह काका जी का रिएक्शन यहाँ पर चाहूंगी। मनोज सिंह काका जी, जो आप जिस पर दावा करते थे कि भैया ये तो हमारा है, उन पर भी आप देख लीजिए कि किस तरह से डोरे डाले जा रहे हैं। मैसेज देने की कोशिश है एक। नहीं, देखिए, पहले तो जिनका चयन हुआ है उनको बधाई दीजिए। और किस पर कौन क्या मैसेज डाल रहा है, राजनीति की अगर आप सार्वजनिक जीवन में करेंगी तो क्या मैसेज डाल रहे हैं, इससे ये कोई नया काम हुआ है? आपके संज्ञान हेतु बता दें, इससे पहले भी बाबूलाल गौर यादव मुख्यमंत्री बीजेपी के थे, आपको पता होना चाहिए, आपके संज्ञान में होना चाहिए। ये कोई पहले नहीं है जो आपने प्रारंभिक उद्बोधन में कह रही थी। तो पहले तो ये ठीक करिए। और समाजवादी पार्टी और पूरे देश के पिछड़ों को क्या मैसेज दे रही भारतीय जनता पार्टी? आंकड़ों का आप अध्ययन करेंगी तो विगत 2 सालों में पूरे देश में IT और IIM से 13,000, आंकड़े नोट करिए, 13,000 दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज के नौजवानों ने नफरत के चलते और उनके साथ जो एकेडमिक लोग थे, जो सामंती और सवर्ण जातियों के थे, उन्होंने इस तरह से दुर्व्यवहार किया कि 13,000 लोगों ने छोड़ दिया। अभी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप बात करेंगी, 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 दलितों पिछड़ों के साथ क्या हुआ। अभी सेंट्रल सेक्रेटरीट में कितने हैं? देश में 42 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, 5 में भी दलित पिछड़े नहीं हैं। तो किसी को प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व दे, ये देश जानता है। और हम लोग किसी एक जात के नहीं, हम तो सब बहुजनों के। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी अगर घबराई है तो कम से कम राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी और हम सबके लिए अच्छी बात है कि अगर हम लोगों के विचारधारा से घबरा कर ही सही, अगर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी अगर दलितों। चारू जी, पीडीए से घबरा गए आप, यही कारण है कि वही इक्वेशन, वही काट जो है वो लाने की कोशिश हो रही है आपके द्वारा, काका जी कह रहे हैं। ये नहीं, काका जी से मैं कहूंगी, आपकी बातें इस समय ऐसी लग रही है जैसे कोई खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही हो। अरे देखिए, आप करते हैं जातिवाद, आपको लगता है कि एक धर्म एक जाति के आगे आपको कुछ दिखाई नहीं दे सकता है, आप चश्मा पहन के चलते हैं। हमारी पार्टी तो हमेशा से सबके साथ सबके विकास के बारे में बात करती है और काम करती है। सवाल नहीं है, मैं जो आंकड़े दिया उन आंकड़े पे बात करो ना। चारू, आप बताओ ना कि 13,000 IIM से लड़के क्यों दलित पिछड़ों को छोड़ दिए? आप बताओगी IIT बॉम्बे में एक प्रजापति समाज का लड़का क्यों आत्महत्या कर लिया? आप बताओगी? इस देश में जो हालात है, दलितों पिछड़ों को लगातार उनसे नफरत और घृणा किया जा रहा है। अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में लक्ष्मण यादव को क्यों निकाल दिया गया, इस पर बात करो। आप किसी बच्चे की आत्महत्या को यहाँ पर राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं तो ये शर्मनाक है। मेरे बीच में मत बोलिए, और ऐसी बातें मैं हल्के में नहीं लेती हूँ। हिमानी जी, इनका एक बार फेडर डाउन करिए। नहीं, जो इंसान किसी बच्चे की आत्महत्या को राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहता है, नेशनल टेलीविजन पर, मेहमानों का रुख करती हूँ। आप एक बार बस अब जवाब दे दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करती हूँ। वो पीडीए, वो कह रहे हैं कि डर गए आप। जोड़ना चाहते हैं। मनोज सिंह काका कह रहे हैं कि डर गए आप लोग।